खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में प्रशासनिक फेरबदल के बाद वर्ष 2021 बैच की एजयूएमटी कैडर की आईएएस अधिकारी ममता यादव ने आधिकारिक रूप से डिप्टी कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। इसी क्रम में आज नगर निगम मुख्यालय शाहदरा में एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नगर निगम के अध्यक्ष पुनीत शर्मा एवं डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल के नेतृत्व में समस्त पार्षदों ने नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर ममता यादव को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और नागरिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया गया। हाल में ही जोन में हुई भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की पृष्ठभूमि में डिप्टी कमिश्नर ममता यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता पारदर्शिता और ईमानदारी होगी। डिप्टी कमिश्नर ममता यादव ने कहा कि शाहदरा उत्तरी क्षेत्र का विकास अब और भी तेज गति से होगा। जनता की समस्याओं का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए, साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारा लक्ष्य एक सुंदर, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शाहदरा नॉर्थ जोन बनाना है। अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने विश्वास जताया कि ममता यादव के नेतृत्व में शाहदरा नॉर्थ जोन में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी और रुके हुए प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और पार्षदों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का जमीनी स्तर पर समाधान हो सके। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी लोग। मैंने पिछले हफ्ते एज डीसी शाहदरा नॉर्थ जोन में ज्वाइन किया है, तो कोशिश ये रहेगी कि जितना अच्छा काम हो सके, जो हमारे ऑनरेबल सीएम कमिश्नर सर के भी डायरेक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सैनिटेशन के लिए ही है, तो सैनिटेशन पे ध्यान भी रहेगा और कोशिश ये भी रहेगी कि रिसोर्सेज हम और बढ़ा सकें ताकि बेटर सफाई हो। बाकी अभी मानसून आने वाला है, तो उसके लिए डिसिल्टिंग पे भी हम लोगों का जोर है और जो भी ग्रीवांसेस हैं, जैसे लोगों की इंक्रोचमेंट से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, तो उन पे भी हम एक्शन कंटिन्यू रखेंगे एंड आप सबका साथ रहेगा। काउंसलर से भी आज वेलकम मीट हुई है, क्योंकि अभी वार्ड कमेटी नहीं चल रही है, तो सबके साथ से उम्मीद है कि जोन में हम अच्छा काम करें है कि बेस्ट अपना दे सके जब तक भी हम जोन में हैं, तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे चुनाव अगले साल हो जब भी हो, हमें तो अपना बेस्ट। इसमें भी हम एक्शन ले रहे हैं। हमने मीटिंग भी ली थी सभी एसआई से, तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो भी हमारी ये थोड़ी डीडीए की प्लान कॉलोनीज, गेटेड कॉलोनीज रहती हैं, तो उसमें एक जीरो वेस्ट कॉलोनी का कंसेप्ट है, जहाँ पे हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट सेग्रीगेटेड रहे एंड एक बार हम वो अचीव कर लेंगे तो हम ये भी ट्राई करेंगे कि जो वेस्ट है वो कॉलोनी के अंदर ही प्रोसेस भी, जैसा कि बाकी काउंसलर्स ने भी बताया, थोड़ा रिसोर्सेज का भी क्रंच है, तो हम उस पे काम करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा आएंगे तभी वो एक्शन सस्टेन। तो देखिए, आई थिंक मैं नहीं, एमसीडी का हर डीसी सुबह क्षेत्र में ही निकलता है, ऑफिस तो बाद में ही आते हैं। हमें डायरेक्शंस भी यही है कि आप फर्स्ट हाफ में ऑफिस फील्ड पर ही रहे, तो वो तो डेफिनेटली बिना फील्ड इंस्पेक्शन के तो आई डोंट थिंक एनी डीसी कैन वर्क। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ शाहदरा नॉर्थ जोन के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से जो मुद्दे चल रहे थे, उन मुद्दों को लेकर आज हमारी नई जो डीसी आई ममता यादव जी, उनके साथ सभी पार्षदों की एक बैठक रखी गई, जिसके अंदर डीसी मैडम से सिर्फ क्लियर शब्दों में कह दिया गया है कि जोन के अंदर कोई भी लापरवाही अब सहन नहीं करी जाए। जो पिछले दिनों में जोन के अंदर बीता, उससे पूरे जोन को आहत है और हमने सोचा कि अगर ऐसी हरकतें यहाँ आगे होंगी तो अधिकारियों को फुल टाइट के साथ अधिकारियों को समझा दिया जाए कि अगर ऐसी हरकत में पकड़े गए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर और नगर निगम के अंदर, तो करप्शन पे नो टॉलरेंस, करप्शन के खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर एक्शन के लिए हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, जहाँ पर सबसे पहले अतिक्रमण के खिलाफ आप एक्शन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर भजनपुरा जो अपना मेट्रो स्टेशन बना उसके नीचे एक कार मार्केट ने पूरी एरिया को कवर कर लिया है, तो मैंने सबसे पहले वहाँ के लिए बोला कि उसको रिमूव किया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों को भी ये समझना जरूरी होगा, मीडिया को भी और दिल्ली पुलिस को इसमें हमें हमारा पूरा सहयोग देना होगा। नगर निगम एक बार अतिक्रमण हटा देती है तो एरिया जो एसएचओ हैं, वहाँ के जो बीट अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि पुनः वहाँ अतिक्रमण ना हो।
ऐसा लेटर भी हम जाके स्वयं दे के आते हैं एसएचओ साहब के पास, उनके लीडर के पास जमा करवा के आते हैं कि हमने नगर निगम ने यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया है, अब आप यहाँ पुनः अतिक्रमण नहीं लगने दें। लेकिन देखा ये जाता है कि आज अतिक्रमण नगर निगम के माध्यम से हटाया गया और 2 दिन बाद फिर वहां पर उससे बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी एरिया का एसएचओज हैं, जो दिल्ली पुलिस है, वो नगर निगम का सहयोग करे। एक बार जहाँ से हमने अतिक्रमण हटाया है वहाँ हमारा सहयोग करे और पुनः वहाँ अतिक्रमण ना लगे। नॉर्थ ईस्ट की जनता क्या कहेंगे, जो एक दाग लगा था नॉर्थ ईस्ट की जोन पे, तो क्या उसके लिए संदेश? देखिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं जो दाग लगा है वो भगवान मालिक है, तो वो हमारा विषय नहीं है। कायदे में किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी में भी लगता है, वो गलत लगता है, और क्यों लगता है वो मुझे नहीं पता। हाँ, अब उम्मीद करते हैं कि जैसे जोन चलना चाहिए उस हिसाब से चले। यंग है, तजुर्बा भी है, आईएएस ऑफिसर है, लेकिन साथ साथ में चूंकि हमारे जोन में संसाधन कम है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हम जब जोन देखते हैं वहां पर संसाधन हमारे से 4 गुना दुगना है, और हमारे यहाँ 35 वार्ड है, दिल्ली का सबसे बड़ा जोन है। उसके बावजूद भी, जैसे क्रेन की बात करता हूँ मैं, एनक्रोचमेंट की बात करते हैं लगातार, हम भी पर्सनल ड्राइव चलाते हैं, केवल 2 क्रेन है, और क्रेन के साथ में एलआई केवल 6 हैं। उनको फैक्ट्री भी सील करनी है, उनको जो अवैध काम है वो भी बहुत काम है। तो मैं भी इस बात से चिंतित हूँ कि बिना संसाधन के ये जोन तरक्की कैसे करेगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ शाहजहां नॉर्थ जोन भारी कमियों से भरा हुआ जोन है। आज हमने डीसी महोदय के सम्मुख उनका स्वागत भी किया, उनका अभिवादन किया कि आप यहाँ पर आए हैं, और जो पब्लिक एक्सपीरियंस हैं, जो पार्षद उठा के आपके पास समस्याएं लेके आता है, उनका निराकरण करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का प्रिक्योरमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका एटीट्यूड था, जिस तरह से उनका मैंने देखा है, तो काम करना चाहेंगे वो यहाँ पर, इस जोन को अच्छा करना चाहेंगे, और हम मिल सकते हैं उनके साथ काम करेंगे। ये